बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप मिनटों में स्पेशल सी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो आपको इससे आसान और बेहतरीन रेसिपी नहीं मिलेगी और ये रेसिपी आपकी ईद की खुशियों को दुबाला कर देगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, जल्दी से आज की स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्पेशल चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा चिकन डालेंगे कढ़ाई के अंदर। 2 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। वॉश करने के बाद पानी हमने इसका कर लिया है ड्रेन। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए। आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से जो इसकी ग्रेवी है वो बड़ी ही शानदार तैयार होगी। प्याज डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालेंगे और अभी साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 गिलास भर के पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा। तो इसके अंदर इतना पानी काफ़ी है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर 2 प्याज भी डाले हैं, तो प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इसके अंदर 1 गिलास पानी जो है वो काफ़ी है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। पानी डालने के बाद हमने चिकन को ऊपर से कवर कर दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला था, तो अभी ये देखें इसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अभी साथ ही मैं इसके अंदर दही भी डाल दूंगा। आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है, तो अभी हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो अभी हम इसको दही के अंदर ही अच्छे से कुक करेंगे। तो पहले 5 से 7 मिनट हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे और फ्लेम हम इसके नीचे मीडियम ही रखेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था, तो अभी इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे और अभी हम इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी अज़ाफ़ी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके नीचे फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डालूंगा पिसी हुई वाइट पेपर। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। तो अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो हमने हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ढक्कन हटाने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा कुकिंग ऑयल। 1 कप भर के हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल का। तो ऑयल के साथ भी हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1/2 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर। थोड़ा सा अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ। 1 से 2 अदर सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डालेंगे। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। $200 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम ली है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको कुक करेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि क्रीम के साथ भी कढ़ाई की अच्छे से भुनाई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से क्रीम डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ईद स्पेशल वाइट चिकन कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगा थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई, थोड़ा सा अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।